सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम वंदित शव सिद्धे धूम चलमनो ववम गयिम पत्ते गच्छामि शमे पाहो मिडमोशुई केवली भगवम। यहाँ पर आचार्य महाराज शोवंध की प्रक्रिया को कैसे समाप्त किया जाए इस विषय को आचार्य जयसेन महाराज ने एक प्रेरणा दी कि संसार से भयभीत भव्य आत्मा इस प्रकार की विशेष भावनाओं का बार बार प्रयोग करता है तो कर्मों के बंधन ढीले होने लगते हैं और भावना के साथ जब उस क्रिया को करने में तत्पर हो जाता है तो कर्म की विच्युति होने लगती है। जितने भी कर्म हैं उन कर्मों की विच्युति करने में 10 गुण स्थान लग जाता है। सारे कर्मों का बंध पहले गुण स्थान में हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दुख को छोड़ करके 117 कर्म प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में होता है, लेकिन 117 प्रकृतियों की विच्युति पहले गुण स्थान में नहीं होती है। विच्युति करने के लिए इन 117 प्रकृतियों की विच्युति के लिए 10 गुण स्थान पार करना पड़ेगा। जब 10 गुण स्थानों को पार कर जाओगे तो कर्म बंध की प्रक्रिया समाप्त होगी। और 13 स्थानों को पार कर जाओगे तो फिर वेदनी कर्म के बंध का अभाव होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने के लिए बार बार भावनाओं को भाना, उन भावनाओं का स्वरूप कहा कि आप निर्विकल्प होकर के सारे के सारे पदार्थों को छोड़कर के भीतर प्रवेश करो और एक अपने सहज स्वरूप को अपना ध्येय बनाओ। ध्येय का अर्थ होता है ध्यान के योग्य जो पदार्थ होता है उसको ध्येय कहते हैं। आप पूछते ना आपका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य। फिर जितना हो सके उतना निर्विकल्प होने की कोशिश करो।
निर्विकल्प अवस्था आपकी सोच से हो सकती है, और वो निर्विकल्प अवस्था तब होगी जो व्यक्ति दो कार्यों में परिपक्व हो जाए। एक अपनी निंदा होने पर और नुकसान होने पर समता बनी रहे। निंदा हो रही है तो भी अंदर से विकल्प खड़ा ना होवे। और नुकसान हो गया है तो खिंचाव ना होवे। ये दो चीजों में आप परखो अपने आप में कि निंदा में शोक नहीं करना और नुकसान होने पर कुआं में कूदने का भाव नहीं करना। जैसे आप 29 दिन लाखों कमाते हो और एक दिन घाटा लग जाए तो दिल दहल जाता। उसमें भी कोशिश करो कि नुकसान हुआ है तो ये किसी ने नुकसान किया नहीं है, ये आज ऐसे घटिया कर्म का उदय आया कि जिस कर्म ने आज हमारी इस वस्तु स्थिति को बना दिया। उसमें भी समता रखने की कोशिश करो तो ये निर्विकल्प अवस्था जितनी हो सके उतनी कम कम। जैसे प्याज के ऊपर का छिलका आज आपने हटा दिया, अब जो प्याज का छिलका हटाने पर अब आगे जो छिलका लगा है कल तक वो भी सूख जाएगा, देखना है आप। अभी उसके ऊपर आवरण था, दूसरा छिलका था, इसलिए वो सूख गया था, लेकिन उसने सूख करके भी अंदर के छिलके को उसने गीला रखा था। अब कल तक आप देखेंगे तो वो भी सूख जाएगा, उसको हटा दिया सूखे को, कल तक जो गीला है वो भी सूख जाएगा। ऐसे एक एक छिलके को हटाते जाओ, अंत में देखना प्याज में कोई सार मिलेगा क्या। एक एक छिलकों से लदा हुआ वो प्याज का कंदा है। इसी तरह अपनी आत्मा भी संकल्प विकल्प के छिकलों से लदी हुई है और कुछ भी नहीं है। उन संकल्प विकल्प के छिलकों को एक एक करके हटाने की कोशिश करो और निर्विकल्प बनो। और जैसे ही निर्विकल्पता आती है तो उदासीनता पैदा होती है। क्या है उदासीनता? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाशुल्भायपि। जैसे जैसे आत्म संवित्ति प्रकट होती जाती है वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते।
बस इतना है कि वो वास्तविक संवित्ति आत्म स्वरूप के होना चाहिए। लिख रहे हैं आचार्य महाराज, कोशिश करो, एक साथ नहीं आती कभी संवित्ति पूरी। यथा यथा, यथा यथा माने जितने जितने अंशों में निर्विकल्प होते जाओगे उतनी उतनी उदासीनता बढ़ती जाएगी, और जितने जितने आडंबर बढ़ाते जाओगे उतनी आकुलताएं बढ़ती जाएंगी। दुनिया सोच रही है कि हम इन सब बाहरी आडंबरों को, साधनों को बना करके हम दुनिया के बादशाह बनेंगे। बादशाह कभी इन आकुलताओं से बना नहीं। बादशाह वो होता है जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी। इसका संबंध है, देखो, इच्छा खत्म होगी तो चिंताएं खत्म होंगी। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगी तो चिंताएं सामने ढेर खड़ी हो जाएंगी। चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ वे परवाह जिन्हें कछु नहीं चाहिए। दुनिया की संपत्ति ला करके रख दो, नहीं चाहिए। मेले में एक मां के हाथ से बच्चा गुम गया। पहले तो उस माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुम मेले में नहीं जाओ, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, तुम गुम जाओगे। लेकिन बाल हट, नहीं, मैं तो तुम्हारी उंगली पकड़ के घूमता रहूंगा, पूरा मेला देख लूंगा तुम्हारी उंगली पकड़ पकड़। माँ ने समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। परवरसों माँ को ले जाना पड़ा, और मेले में जाके देखते हैं, थोड़ी देर जब मेले देखने में तन्मय होते हैं तो उंगली कब छूट गई पता नहीं। अब माँ को भी होश नहीं और बेटा को भी होश नहीं, क्योंकि सौ यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमोत्तमम्। जैसे जैसे यहाँ आत्म तत्व में संवित्ति होती है, वैसे वैसे विषयों में भी संपत्ति, संवित्ति माने तल्लीनता बढ़ती जाती है। और जैसे ही विषयों में तल्लीनता बढ़ती है तो दूसरे कार्यों को तिलांजलि देता है और वो उसी में रम जाता है। मेला देखने में दोनों बेटा और माँ ऐसे व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उंगली छूट गई। अब इसके बाद मेला देख लिया, बच्चा कहाँ? अब माँ को भी होश आता, बच्चा कहाँ है? वो बच्चा को भी होश आता, माँ कहाँ? बहुत देर बिछुड़ गए बेटा। अभी होश आ रहा, वो इंद्री के विषय में ऐसा उलझ गया कि बहुत दूरियां हो गई। अब वो बच्चा बस रो रहा, माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। माँ भी रो रही, मुझे बेटा चाहिए। उस बिलखते बालक को किसी ने मेले में उठा लिया, बेटा रो नहीं, तुम्हारी माँ अभी मिल जाएगी। उस बच्चे को कंधे पे बैठाल करके एक चौराहे पर खड़ा हो गया। ये महिलाएं निकल रही हैं, इनको देखो ध्यान से, जो तुम्हारी माँ हो उसको पहचान लो। बच्चा रो रहा है, महिलाओं को देख रहा है, और वो कंधे पे बैठा ले व्यक्ति कहता बेटा रो नहीं, तुम्हारी माँ अभी मिलेगी।
चुप हो जाओ, हम तुम्हें मीठा दिला देते। मीठा चाहिए? नहीं, मां चाहिए। तुम्हें नए कपड़े चाहिए? नहीं, मां चाहिए। गन्ना चाहिए? नहीं, मुझे मां चाहिए। तुम्हें खिलौने चाहिए? नहीं, मुझे मां चाहिए। यानी मेले को देखने के लिए तो ये सब आनंद लेने गया था कि मीठा भी खाऊंगा, गन्ना भी खरीदूंगा, खिलौना भी खरीदूंगा, कपड़ा भी खरीदूंगा, लेकिन अब इष्ट वस्तु का तो वियोग हो गया ना। आप पूरे मेले की वस्तुएं उसके सामने बखान करते तो मैं ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मुझे तो मां चाहिए, दूसरी वस्तु नहीं चाहिए। जैसे उस मेले में खड़ा बिलखता बालक हर वस्तु से उदासीन है, हर वस्तु में निर्विकल्प है, बस विकल्प तो एक है, मां चाहिए। इसी तरह यहां पर भी उस बालक की तरह पागल बन जाओ, आंसू बहाओ, मुझे तो आत्मा चाहिए। कोई कहे तुम्हें रसगुल्ला खाना, आत्मा चाहिए। ठड़ूले खाना, आत्मा चाहिए। तुम्हारे लिए पूड़ी खाना, आत्मा चाहिए। बस एक आत्मा, आत्मा खाते पीते यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमोत्तमम्। जैसे जैसे आत्मा की रट लगती है तो वो बालक वहां मेले में खड़ा होकर मेले के सारे आनंद भूल गया। मेले की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मां दिला दो। उस चौराहे पर खड़ा होकर के मां को खोज रहा, लेकिन मां नहीं मिल रही है। अनादिकाल से आज तक अपन भी चतुर्गति की चौराहे के बीच में खड़े होकर के आत्मा के लिए खोज तो रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरह रट नहीं लगाई है। ये भावनाएं, इन भावनाओं को पाने के साथ वो पुरुषार्थ भी होना चाहिए। कोई भी विषय सामने पड़ा हो, नहीं चाहिए मुझे, आत्मा चाहिए। इसी का नाम है निर्विकल्प और उदासीन अवस्था। ऊपर बैठा लेकिन बैठा हुआ भी किसी वस्तु को स्वीकार नहीं कर रहा। करूंगा तो एक ही वस्तु को करूंगा। इस तरह यहाँ आगे और भी लिखते हैं, जैसे इन महाराज 365 पृष्ठ के तृतीय पैराग्राफ पे तीसरी लाइन में उदासीनो हम। देखो, अहम कर्ता लिखा, त्वम नहीं लिखा। उदासीनो त्वम, तुम उदासीन हो। निर्विकल्पो त्वम, ये नहीं लिखा। अहम करता है, यानी मैं हूं, उदासीन हूं, ये किसी को बताना नहीं है, अपने आप में इसका अनुभव करना। हाँ, और निरंजन हूं, ये कर्म कालिका ने अपना अधिकार मेरे ऊपर जमा रखा है, लेकिन वास्तव में वस्तु स्वरूप तो वैसा है। ऐसी निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नात्रयात्मक निर्विकल्प समाधि संजात बीत राग सहजानंद रूपम परम सुखानुभूति मात्र लक्षणे शो संवेदन ज्ञाने संवेद्यो गम्या प्राप्यो भरित अवस्थो हम। देखो, अब यहाँ पर अहम लगाया, अब इस अहम को सारे सूत्रों के साथ अलग अलग लगाना। निरंजनो हम, मैं निरंजन, इस अहम को उठा के जितने शब्द बताए ना, इन सब के साथ लगाना, मैं निरंजन हूं, कर्म कालवश मुक्त हूं, मैं ज्ञान वर्णादि कर्म रहतो हम, ज्ञान वर्णादि कर्म से रहित हूं, ऐसा अपने आप का अनुभव करो।
तो निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान, देखो क्या शब्द दिया, निज माने अपनी शुद्धात्मा का श्रद्धान करो। पर की आत्मा के श्रद्धान की जरूरत नहीं। हम दुनिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने से प्रभावित नहीं होते। दुनिया को उपदेश देते हैं, लेकिन अपने आप को कभी उपदेश नहीं देते। जो उपदेश आप दूसरों को दे देते हो, क्या वो उपदेश आप अपनी आत्मा को देते हो? आप दूसरों के सामने पांडित्य दिखाते हो, भैया लड़ो नहीं, प्रेम से रहो। तुम तो नहीं लड़ते। हमारी बात अलग है, तुम्हारी बात काहे अलग है भाई साहब? तुम्हें भगवान ने छूट दी लड़वे की? तुम तो पंच हो ना। ऐसा नहीं। इसलिए यहां पर देखो क्या शब्द डाल रहे हैं, उसको पकड़ो। निज, पर नहीं, पर से हटना है, निज को पकड़ना है। निज शुद्ध आत्म, अपनी शुद्ध आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान हो। इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। और सम्यक श्रद्धान हो, जिस श्रद्धान में न्यूनता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। जिस श्रद्धान में अधिकता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। न्यूनता है मतलब यानी आत्मा को आत्मा नहीं समझा, या अपने शरीर को आत्मा समझ लिया। ये आपके ज्ञान की न्यूनता। आत्मा के यहां तक पहुंच ही नहीं पाए और शरीर को आत्मा मान करके शरीर की गुलामी करता रहा। जिसकी गुलामी करना थी उससे तो अपरिचित रहा। इसलिए ये न्यूनता है और अधिकता है। अपने आप को और कुछ अधिक मान बैठा। मैं तो यही सिद्धों के सुख भोग रहा हूं। बहुत आगे बढ़ गए बेटा तुम। तुम बंधन में पड़े हुए निर्बंध का सुख कैसे भोग सकते हो? ये तुम्हारा श्रद्धान यदि अधिकता से अधिक है तो तुम्हारा सम्यक श्रद्धान नहीं हो सकता, सच्चे सम्यक दृष्टि नहीं होते। इसलिए छेड़ालाकार ने कहा, ज्यों को त्यों सरधानो, न तुम कुछ कम करो न अधिक करो, जैसा है वैसा श्रद्धान करो। याथा तथ्यम, याथा तथ्यम माने जैसा वस्तु स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप को वैसा मानो। यदि इसको नहीं मान पाए तो सम्यक श्रद्धान नहीं होगा, और सम्यक श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि नहीं होगे, और सम्यक दृष्टि नहीं होगे तो सम्यक ज्ञानी नहीं होगे, और सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक चारित्र नहीं होगा, और व्यवहार चारित्र नहीं होगा तो निश्चय नहीं होगा, और निश्चय नहीं होगा तो फिर आपके लिए मोक्ष नहीं होगा।
ये व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति तीर्थंकरों को भी नहीं होती, दूसरों की तो छोड़ो। व्यवहार चारित्र में भी उनको असंख्यात बार आना जाना पड़ता है। जो वर्धमान चारित्र वाले ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान भी 1000 वर्ष तक व्यवहार चारित्र में रहे। छठे सातवें गुणस्थान में इतना लंबा काल व्यतीत करना पड़ा, और वो हर चीज के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आप सुई में धागा डालते हो तो बिना अभ्यास के चला जाता है कि अभ्यास करना पड़ता, बताओ? सामने सुई है, धागा है, बार बार डाल रहे हैं, लेकिन वो छेद के बाहर निकल जाता है। नहीं होता है ऐसा? ऐसा है कभी आपने के धागा को संभाले बिना और सीधा लिया हो और सुई में डाल दिया हो? इतनी तैयारी करते हैं कि एक सुई में धागा डालने के लिए पहले धागा को तैयार करते हैं, धागा के मुख को मीड़ते हैं, थोड़ा पतला करते हैं, पानी लगाते या थूक लगाते हैं, और फिर उसके बाद मसल करके उसको बराबर पहना करके फिर उसमें डालते हैं, फिर भी बाहर निकल जाता है। जब एक सुई में धागा डालने के लिए पसीना आता है और फिर थक जाते हो तो आंखों वालों से कहते हो भैया डालिए थोड़ा धागा। नहीं होता, नहीं डलवाते, करना ही पड़ता है। जब एक धागा सुई में डालने के लिए तुम्हें इतना अभ्यास करना पड़ा, ये व्यवहार पालन करना पड़ा, और तुम्हारा मोक्ष मार्ग इतना सरल है कि तुम एक बार में निश्चय रत्नत्रय में पहुंच रहे हो, एक बार में सीधी श्रेणी आरोहण कर रहे हो। अरे विचार करो कि जब सुई में धागा नहीं डाल पा रहे तुम जैसे लोग आंखों वाले चश्मा चढ़ा के, तो आप श्रेणी आरोहण कैसे करोगे? थोड़ा विचार तो करो। हर कार्य के लिए अभ्यास होता, जो अभ्यास है ये व्यवहार है। ये छठे सातवें गुणस्थान में पहुंचने के बाद भी असंख्यात बार इधर उधर छठे सातवें गुणस्थान में बड़े बड़े भावलिंगी महासंत जिनने अनेक बार प्रयास किया, ऐसे महापुरुष भी सीधी दीक्षा लेते श्रेणी आरोहण नहीं करते। उनको भी छठे सातवें गुणस्थान में असंख्यात बार आना पड़ता। तो यहाँ पर श्रद्धान हो, सम्यक हो, निज आत्मा का हो, क्योंकि काम निज में करना है, पर में नहीं करना है। इसलिए देखो क्या शब्द लिखे हैं, निज शुद्ध आत्म सम्यक श्रद्धान। वो सम्यक श्रद्धान हो लेकिन न्यूनता से रहित हो, अधिकता से रहित हो। अधिक न जानो, अपनी अकल ज़्यादा न लगाओ, क्योंकि संसारी व्यक्ति की दशा है कि उसको दो चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं, एक अपनी अकल और अपनी संतान। अपनी अकल बहुत अच्छी लगती है, वो समझता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए अपनी अकल अपने पास, काम करो चुपचाप, किसी को कुछ कहो नहीं, अपनी अकल को अपने पास रख करके और काम चुपचाप करते रहो, यही सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ न्यूनता ना हो वस्तु स्वरूप के जानने में, और अधिकता ना हो कि तुम जहाँ जिस सीमा में हो उस सीमा को जानो,
और उसको जान करके अपने काम आगे और करने का पुरुषार्थ करो। यदि तुम इस अवस्था में सिद्धों के समान अपने आप में हो गए तो पुरुषार्थ किस वस्तु का करना भैया? क्या करोगे बताओ? नहीं, ऐसा नहीं करना। अपनी अकल लगा करके सम्यक श्रद्धान करना और यथा तथ्यम, जैसा कहा वैसा मानना, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना और उसके साथ निस्संदेह होना। कोई प्रकार के आगम में आप्त आगम पदार्थ के विषय में संदेह नहीं करना। इस प्रकार का जो जानता है, ऐसे सम्यक्त के प्रति श्रद्धान करता है, वो होता है निश्चय सम्यक दृष्टि। और फिर यही विशेषण लगाना कि सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान। जिस ज्ञान में संशय विपर्य अनद्धवशाय नहीं होता है, वो सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। और जिस सम्यक ज्ञान में ये दोष लग जाए, अरे भैया स्वर्ग मोक्ष होता है ये किसने जाना, ये कहते तो हैं लेकिन अपन को तो कुछ आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार का संशय यदि होगा तो स्वर्ग मोक्ष के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ निष्फल होगा। काय को करना जब स्वर्ग है ही नहीं? यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है। ऐसी जो लोग धारणा बना करके बैठे हैं, वे आज तक उसी खूंटा से बंधे कोल्हू के बैल बने जिंदगी भर चल रहे हैं। लेकिन जिंदगी भर चलने का यदि रास्ता नापा जाए तो 10 फुट का जगह है, वहीं के वहीं घूम रहे हो, बस यही संसार में घूम रहे हो, उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए। ये सम्यक ज्ञान हो। और फिर सम्यक अनुष्ठान। देखो, अनुष्ठान का अर्थ होता है चारित्र। चारित्र को अनुष्ठान कहते हैं। बिना अनुष्ठान के शांति नहीं मिलती है। वो अनुष्ठान हो तो कैसा अनुष्ठान हो? गुप्ती और समिति में प्रवृत्ति करने का अनुष्ठान किया जाता है। गुप्ती में भी बैठना है तो बुद्धि पूर्वक सारे मन वचन काय की योग की प्रवृत्ति को बंद करो। जैसे दुकान बंद कर देते हो रात में आप लोग, तो दुकान बंद करते हो तो पूरी दुकान बंद करते कि थोड़ी सी आधो शटर गिराओ और सोवे चले जाते? कैसी लगाते हैं बताओ? पूरो शटर लगाते कि ताला लगाते हैं? अब जब शटर लग गया तो ताला क्या करेगा तुम्हारा? नहीं, शटर भी होगा, ताला भी लगेगा। और ताला लगा के चाबी वहीं छोड़ देते के ले जा साथ में? ले जाते? छोड़ने नहीं देते? छोड़ दो तो क्या दिक्कत है बताओ? ताला भी लगाएंगे और चाबी जेब में रखेंगे और जाते जाते 3-4 बार ताला के कान भी खींचेंगे। नहीं खींचते? लगा के नहीं लगा, लगा के नहीं लगा, ये होता कि नहीं होता? और आज ताला के कान न खींच पाए हो, वो घर चले गए हो, बताओ ना, लौट के आओगे कि रात को बढ़िया सुख से सोओगे, फिर सुबह देखेंगे जो होगा सो? लौट के आओगे, ताला को देखोगे। इसी का नाम अनुष्ठान है। यानी दुकान बंद करी तो ऐसी बंद करेंगे कि चोरों को तो छोड़ो, चूहा को भी प्रवेश। यदि तुम्हारे बिस्कुट की दुकान में चूहा आ जाए तो वो लोग क्या करोगे? चोरों जैसा नुकसान वो चूहा करेगा कि नहीं करेगा? चोर तो उठा के लेके जाएगा, लेकिन चूहा तो वहीं बगरान और बगरा देगा, मुश्किल पड़ जाएगा।
चोर जाएगा तो कम से कम सफाई करके जाएगा, लेकिन चूहा तो और झाड़ू लगाने का उपद्रव और रच के जाएगा। तो जैसे तुम दुकान बंद करते चूहा को भी प्रवेश नहीं होगा, इसी तरह योगों की दुकान बंद करो कि वो योगों की दुकान ऐसी बंद होवे कि जहां पर कोई एक विषय का चूहा भी उसके भीतर प्रवेश ना कर पाए, कोई कसाई की छछूदर अंदर से आकर के वहां पर उस माल को ना खा जाए। ऐसे जैसे आप अपने ये अनुष्ठान लोक व्यवहार में करते हो, ऐसा अनुष्ठान निश्चय रत्नत्रय के लिए करना चाहिए, तब जाकर के कार्य होता है। इसलिए अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक, देखो क्या लिखा यहाँ, ये निश्चय रत्नत्रय की बात है। और वो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप होने में क्या करना पड़ेगा? निर्विकल्प हो, और निर्विकल्प हो करके समाधि को धारण करो। समाधि क्या है? समाधि का अर्थ रत्नत्रय में दत्त चित्त हो, इसलिए इसका नाम समाधि माने अब जिनकी बुद्धि समान हो गई, काय में? न राग में न द्वेष में, त्याग दिगंबर वेश में। वो वेश दिगंबर होता है तब इस समाधि की भावना बनती है। गृहस्थ अवस्था में समाधि का भाव नहीं बन सकता। एक वस्तु का राग त्यागेगा तो दूसरी वस्तु का राग बढ़ा लेगा, और वो राग वाली वस्तु यदि कोई छुड़ा के ले जाए तो द्वेष खड़ा हो जाएगा। ये राग द्वेष होते हैं 60,000 वर्ष तक दिग्विजय करके आए। अब नगर प्रवेश हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, सहनाइयां बज रही हैं, सारी दुनिया आनंद मना रही है, छत्र सिर पर खड़ा है, लेकिन द्वार पे जाकर के अब चक्र रुक गया, आगे नहीं जा रहा। आप सारे के सारे 6 खंड पर विजय हो गई, अब क्या बाकी रहा? कोई खंड बाकी नहीं है। पता लगाया, सबको जीता। अभी तुम्हारा भैया भी एक देश का स्वतंत्र राजा है, उसको जीतना होगा। सारी दुनिया को जीतना सरल है, भैया को जीतना मुश्किल है। सारी दुनिया को ज्ञान बांटना सरल है, अपनी आत्मा हो ज्ञान का उपदेश दो, तब तो जाने के तुम पंडित हो। अपने लिए उपदेश नहीं देते। सबको जीत सकते हो, लेकिन अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकते हो। शेर हाथी को मार सकता है, लेकिन मच्छर से तो शेर भी परेशान होता है, नहीं होता? शेर को मच्छर काटत हुई है कि नहीं काटत हुई है? उसको भी डेंगू आता होता कि नहीं आता होगा? अरे भाई, वो हाथी के साथ वार कर सकता है, लेकिन मच्छर जब कान में आकर के उसके भी हारमोनिया बजाते हैं तो वो भी हैरान हो जाता, रात भर उसकी भी नींद खराब हो जाती है। भैया, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मेरे को कौन जीत सकता है। कोई नहीं जीतेगा बाहर का व्यक्ति, कोई बात नहीं, लेकिन विषय और कषाय रूपी चोर तो तुम पे हमेशा साम्राज्य कर रहे हैं। तुमने उनको कब जीता बताओ? कभी कसाई को जीतने का प्रयास किया? कभी विषयों को जीतने की कोशिश करी? आज हमारे सामने सब कुछ रखा रहेगा,
मैं तो आंख बंद करके अपने स्वरूप को देखूंगा। एक कोशिश करो तब कहीं जाकर के अपन उस पद को पा सकते हैं। ये कहलाती निर्विकल्प समाधि। उस निर्विकल्प समाधि से संजात यानी उत्पन्न हुआ वीतराग सहज आनंद स्वरूप। देखो क्या शब्द, चुनिंदा शब्द लिखे हैं। ये शब्द सुन करके वास्तव में हृदय में परिवर्तन होता है। वीतराग सहज आनंद, बनावटी आनंद नहीं है। ओ सहज मिठास। किसकी? एक जलेबी की मिठास और एक अंगूर की मिठास। मीठे तो हैं, लेकिन दोनों मिठासों में अंतर समझ रहे हैं? जलेबी की मिठास वास्तविक है कि बाहर से थोपी गई है? जलेबी मीठी है कि मिठास से रहित है? बताओ कैसी है? हैं? मिठास से रहित है पक्का। लेकिन बिना मीठा के कोई जलेबी को जलेबी नहीं कहता। कहते कोई? यदि मिठास की कमी होवे और वो जलेबी अंदर तक रस ना भरा होवे और रस भर करके यदि वो जलेबी पहला की तरह, रुई की तरह मुलायम हो जाए तो बताओ कौन खाना पसंद करता? खाएगा कोई? जलेबी हो, रसदार हो और पापड़ की तरह कड़कड़ी हो, तब तो वो जलेबी है। लेकिन वो रस को विचार करो कि ये रस इसका स्वभाव है कि बाहर से आया। जलेबी की मिठास व्यवहार है और अंगूर की मिठास स्वाभाविक है, निश्चय है। अंगूर में किसी ने कोई रस भरा नहीं और जलेबी बिना बाहरी रस के रहती नहीं। तो यहां पर जो कहा है कि सहजानंद, वो सहज आनंद अंगूर की मिठास की तरह अंदर से आता है। और जो सहज आनंद नहीं है वो जलेबी की मिठास की तरह बाहर से थोपा जा रहा है, उसको बाहर से खाने की चेष्टा करता है। वो पेट भर रहा है। आप पेट भरते कैसे भरते? रोटी से? रोटी खाते? अरे एक रोटी के सहयोगी कारण तो देखो आप। किचन में पूरी दुकान लगी है, एक छोटी मोटी दुकानदार की तरह दुकान पूरा, हर आइटम आप किराने का पाएंगे तो किचन में, हर किचन में मिलेगा। नहीं मिलेगा? धनिया, जीरा, हल्दी, मेथी, नमक, काका चाने बताओ। दुकानदार के एक दो आइटम कम हो सकते हैं। कई दुकानदारों के पास लड़ी पीपर और कमर कस नहीं होगा, लेकिन किचन में तो रखा होगा। क्योंकि बिना लड़ी पीपर कमर कस के हरीरा कैसे बनेगा? इसको तो बनाना है ना। ये आपके पास जो बाहर का रस ले रहे हो किचन में रखी वस्तु को, वो सब बाहरी रस है। और जो आप अंदर का रस ले रहे हो
वो ही कहलाता है सहज आनंद। वो अपने अंदर है, उसको पाने की कोशिश करो। ऐसे सहजानंद रूप सुखानुभूति मात्र लक्षणेन है। सहजानंद रूप के बाद है निरूपम है ना। सहजानंद के बाद क्या है? आनंद रूप के बाद आनंद रूप परम सुख होता तो अच्छा लगता। पम का तो अर्थ वहां बैठ ठीक नहीं रहा, क्योंकि माँ बीच में बाधा पैदा करेगा, असुखानुभूति निकालेगा। वो उसको लिए वहाँ पुरानी प्रस्तियों में देखना क्या है। तो वो अनुभूति मात्र लक्षण संवेदन ज्ञान के द्वारा संवेद है, यानी वेदन करने की योग्य है। संवेद की देखो इतनी अवस्थाएं, इतने पर्यायवाची नाम दिए। संवेद है, गम्य है, प्राप्य है, भरा हुआ है। ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। ऐसी में संवेदन ज्ञान से प्राप्त हुई अवस्था से भरा हुआ फिर अहम बैठा है। अहम माने मैं, ये मेरा ऐसा स्वरूप है। और उस स्वरूप के साथ अभी अब देखो और क्या, ये तो अभी तक सहित था, सहजानंद था। अब मैं किससे रहित हूं, इस रहित की बात अब अपन कल देखेंगे।